नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका एस चंद के यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। आज हमारा रहेगा टॉपिक नंबर 20 और टॉपिक नंबर 20 है हमारा मिक्सचर, जो कि मैथ का एक अहम टॉपिकों में से एक आता है। और इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका कंसेप्ट यूज होता है वो होता है एलिगेशन मेथड। सबसे पहले हमें एलिगेशन मेथड को देखना है, समझना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहली बात, एक सस्ती चीज और एक महंगी चीज को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करना हो। एक सस्ती चीज और एक महंगी चीज को मिलाकर एक नया मिश्रण अगर आपको तैयार करना हो, या कोई भी वस्तु अगर आपको दो पार्ट्स में अलग अलग पता है, दो पार्ट्स में अगर आपको अलग अलग पता हो और उसके बारे में फिर टोटल भी आपको पता हो, तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। मतलब दो पार्ट्स में पता हो, एक पार्ट का आपको अलग पता है और एक पार्ट का आपको अलग पता है, और उसके बाद आपको टोटल पता हो, तो एक मेथड होता है, कंसेप्ट होता है हमारा एलिगेशन मेथड, जो कि बेस्ट मेथडों में से एक बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14 रुपये 40 पैसे वाले गेहूं है। पहली प्रकार के गेहूं और दूसरी प्रकार के गेहूं, 14 रुपये 40 पैसे। दूसरी प्रकार के देखिए गेहूं आ रहे हैं 11 रुपये 40 पैसे वाले। मतलब दो गेहूं का रेट हमारे पास अलग अलग है, एक महंगा है और एक हमारा सस्ता है। और उसके बाद दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का रेट 12 रुपये हो जाए। मतलब दोनों का रेट आपको अलग अलग पता है और आपका जो मिश्रण तैयार होगा वो इन दोनों को मिलाने के बाद होगा। तो दोनों को मिलाने के बाद वाला जो रेट होता है वो बिल्कुल बीच में लेते हैं। इसके बाद आपको अंतर करना है। अंतर करेंगे 2 रुपये 40 पैसे, और इसका अंतर करेंगे आप, ये आएगा हमारा 11 रुपये 40 पैसे और 12 रुपये 60 पैसे। सॉरी, दोनों का जो रेट है वो 12 रुपये 60 पैसे हो जाए। दोनों का रेट 12 रुपये 60 पैसे हो जाए तो आप इन दोनों का अंतर करेंगे 1 रुपये 80 पैसे, और इन दोनों का अंतर करेंगे आप 1 रुपये 20 पैसे। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 60 से 2 बार और 60 से 3 बार। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2:3। एक हमारी महंगी वस्तु, दूसरी सस्ती वस्तु, दोनों मिलाने के बाद आपको कोई नया मिश्रण अगर तैयार करना है तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 28 रुपये लीटर हो जाए। दो प्रकार के मिश्रण हमारे पास हैं। देखिए, दूध का रेट आपको दिया है 36। अब क्वेश्चन में पानी मिलाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में पानी का रेट है तो आपको लिखना है, परंतु यदि क्वेश्चन में पानी का रेट नहीं है तो आपको 0 मानना है। तो यदि क्वेश्चन में पानी का रेट आपके पास ना हो तो 0 मानना है, और मिश्रण दोनों को मिलाने के बाद बनेगा 28 रुपये। अंतर करेंगे आप 8 और अंतर करेंगे 28। 4 से डिवाइड कराएंगे 2 बार और 4 से डिवाइड कराएंगे 7 बार। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7:2। तो आज के बाद हमें याद रखना है, अगर दूध और पानी वाला क्वेश्चन है, दूध का रेट हमें दिया गया है और पानी का रेट हमारे पास नहीं है, तो पानी का रेट आपको 0 मानना है और मिश्रण का जो रेट आएगा वो बिल्कुल बीच में रखना है। नेक्स्ट, दो प्रकार के एल्कोहल हमारे पास हैं। 30% सांद्रता वाला एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% एल्कोहल वाला मिश्रण हमारा तैयार हो। देखिए, एक बर्तन में 30% एल्कोहल है, दूसरे में 50% एल्कोहल है। दो एल्कोहल हमारे पास अलग अलग हैं, एक में 30% एल्कोहल और दूसरे में आ रहा है 50% एल्कोहल। दोनों को मिलाने के बाद 35% वाला एल्कोहल तैयार करना है। अंतर अगर आप करते हैं तो 5 बनता है और इनका अंतर करते हैं तो 15 बनता है। 5 से 1 बार, 5 से 3 बार। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो आपका 3:1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। आइए नेक्स्ट, चलो आइए अपने शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 केजी चीनी है। 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी लें कि मिश्रण का जो रेट है वो 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। आप इनका अंतर करेंगे 4.5 बनेगा और इनका अंतर करेंगे 2.5 रुपये बनेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0, 5 से 5 बार, 5 से 9 बार। तो देखिए, पहले और दूसरे प्रकार की चीनी का जो रेशियो आया निकल के वो रेशियो आया 5:9। अब क्वेश्चन में देखिए 5 की वैल्यू बनी 60,
हमारे हिसाब से 5 किलोग्राम है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 किलोग्राम। अगर 5 की वैल्यू 60 है 12 गुना, तो इसका 12 गुना आपको करना है 108 केजी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 108 केजी। ऑप्शन नंबर निकलेगा डी। नेक्स्ट, एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ दो प्रकार के चाय हमारे पास है। एक चाय का रेट है 60 रुपए, एक चाय का रेट है 65 रुपए। दो प्रकार की चाय व्यक्ति के पास है, एक 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और एक चाय का रेट है 65 रुपए प्रति किलोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे की दर से बेचने पर व्यक्ति को 10% का लाभ हो। अगर व्यक्ति को 68 रुपए 20 पैसे में बेचने पर 10% का लाभ हो, देखिए यहाँ पे भी क्रय मूल्य लिखा हुआ है और आगे भी आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मिश्रण का भी आपको क्रय मूल्य चाहिए, ना कि लाभ चाहिए। तो हमारा काम है सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य पता करना। 10% लाभ का मतलब, अगर आपको क्रय पता करना है, 10 रुपए में खरीदा 11 में बेचा, 10% को कहते हैं 10/100। 10 रुपए में खरीदा, एक का लाभ लेके 11 में बेचा, या 100 रुपए का माल 110 में बेचा, ऐसे भी पढ़ सकते हो। अब देखिए 11 की वैल्यू आपको दी 68 रुपए 20 पैसे। ये इसका मुझे बताइए, 11 छिक्के 66, 6.20 गुना 11 छिक्के 66 6.20 गुना है, तो आपको इतने ही गुना इधर करना है, तो ये 62 गुना आपका बनेगा। 10 में अगर 6.2 की गुना करेंगे तो 62 बनेगा। तो सबसे पहला काम है आपको ये बेचने पर 10% लाभ हो, तो इस वाले मिश्रण का आपको क्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य पता करने का मतलब है 10% लाभ हो, 100 का माल 110 में, 10 का माल 11 में। अब 11 की वैल्यू आपको पता है, एक हिस्सा बनेगा 6.20, तो इसका भी करेंगे तो आएगा मिश्रण का रेट 62। तो मिश्रण का जो रेट है वो बीच में रखें, अंतर करेंगे 2 निकलेगा और इनका अंतर करेंगे 3 आएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो बना है वो 3:2 बना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 37 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो। देखिए दो प्रकार के मिश्रण हमारे पास हैं, एक का तो रेट आ रहा है 37 और एक का रेट आ रहा है 48 रुपए 40 पैसे, और 48 रुपए 40 पैसे वाले 25 केजी मिश्रण हमारे पास है। बोला जा रहा है मिश्रण को 46 में बेचकर 15% लाभ हो। अब मैं आपको क्रय मूल्य डायरेक्ट बता देता हूं। 15% लाभ का मतलब 100% वैल्यू होती है, 115% की वैल्यू आपको 46 दी है, 23 से 2 बार, 23 से 5 बार। 1% की वैल्यू आपको मिलेगी 2/5 और 100% के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यह आएगा मिश्रण का रेट 40 रुपए। पहले प्रकार का रेट आ रहा है 37, दूसरे प्रकार का रेट आ रहा है 48 रुपए 40 पैसे। इसके बाद आपका मिश्रण का जो रेट है उसको 46 में बेचकर 15% लाभ है। 15% का मतलब या तो आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रेशो से कर लें, या 100% वैल्यू होती है, 15% आपको लाभ चाहिए, तो 115% 46 के बराबर, 1% आपका 2/5, 100% आपका 40। तो मेन काम है हमारा मिश्रण का क्रय मूल्य तैयार करना, जो कि आ चुका है। अंतर करेंगे 3 और इनका अंतर करेंगे 8 रुपए 40 पैसे। पॉइंट हटाएंगे 2 0, 0 से 0 खत्म, 6 से 5 बार, 6 से 14 बार। अब 14:5 का मतलब है अगर पहले प्रकार के 14 लोगे तो दूसरी प्रकार के आपको 5 लेने हैं। अब देखिए 5 किलोग्राम की वैल्यू 25 है, 5 किलोग्राम 25 के बराबर है, 5 हिस्से 25 के बराबर है, ये इसका 5 गुना है, तो आपको इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा, 14×5 = 70। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। एक बार मैं वापस रिपीट फिर करता हूं आपके लिए। पहले प्रकार का रेट 37, दूसरे प्रकार का रेट 48 रुपए 40 पैसे, मिश्रण 46 में बेचकर 15% लाभ हो। या तो तीनों जगह आपको क्रय मूल्य रखना है या तीनों जगह आपको विक्रय रखना है, तो 2 जगह क्रय और 1 जगह विक्रय ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा जो काम है सबसे पहले इसका क्रय मूल्य पता करना। 115% 46 के बराबर, 1% 2/5, 100 की गुना करेंगे 40, आप इनका अंतर करेंगे 14×5, 5 की वैल्यू 25, 14 की वैल्यू बनेगा 70। नेक्स्ट, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ हो। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ हो। दूध का रेट मान लेते हैं 100 रुपए, हम दूध का रेट मान लेते हैं 100 रुपए।
या मान लेते हैं 100 रुपये। चलो हम मान लेते हैं दूध खरीदा 100 रुपये लीटर। पानी का रेट क्वेश्चन में नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, अगर इस क्वेश्चन में रेट नहीं है तो आपको रेट मान लेना 0। घर पे आने के बाद मिश्रण का मतलब 100 रुपये। मिश्रण को रेट टू रेट में बेचने पर 20% लाभ हो, मतलब 100 में बेचकर 20% लाभ हो, तो ये 120% की वैल्यू 100 के बराबर है, क्योंकि 20% लाभ का मतलब अपने माल को 120% में बेच रहा है और उधर क्रय मूल्य पे बेच रहा है। क्रय मूल्य का मतलब जितने में खरीदा, आपने 100 में खरीदा 100 में बेच रहा और इधर 120%, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 100/120 और गुना करेंगे 100 से। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 2 से 3 और 2 से 50, ये आएगा 250/3। अब ये वाला जो 3 है आपको 3 की गुना करनी है तीनों में, ये आपका कैंसिल, तो 300 250 का अंतर आएगा 50 और ये 0, ये आएगा 250। आप इनका रेशो निकालेंगे 5 से 1 बार, 5 से 5 बार, इसका मतलब दोनों में जो रेशो आ रहा है वो 5:1 आ रहा है। दूध का रेट नहीं पता क्वेश्चन में 100 मान लिया, पानी का रेट 0 मान लिया, मिश्रण को क्रय पे बेच रहा है, क्रय का मतलब 100 रुपये में, 100 रुपये में बेच रहा है और इधर 120% में बेच रहा है। 120% की वैल्यू आपके पास है, 1% की वैल्यू आएगी 100/20, टोटल के लिए गुना करेंगे आप 100 से। इसमें आप डायरेक्ट एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, दूध के साथ जब भी पानी मिलाया जाए और मिश्रण को क्रय मूल्य पे बेचा जाए तो डायरेक्ट आप एक तरीका और चुन सकते हैं, 20% को 20/100 कैंसिल करेंगे 1/5। अब जो ज्यादा नंबर है उसको दूध मान लीजिए और जो कम नंबर है उसको पानी मान लो। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 20% को 1/5, ज्यादा नंबर दूध रहेगा, कम नंबर आपका पानी रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ हो। जैसा कि जो मैंने आपको मेथड है, कंसेप्ट है, वो पिछले क्वेश्चन में क्लियर करा दिया है, अब मैं इसको डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं। 20% लाभ हो, अब 20% का मतलब 20/100, 1/5। अब ज्यादा संख्या रहेगी आपकी स्प्रिट और कम संख्या रहेगी आपकी पानी। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5:1, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। नेक्स्ट, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही संख्या में पानी डाल दें। 20% दूध निकाल दिया, 20% को आप लिख सकते हैं 20/100। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 20% को 20/100, 1/5, अर्थात 5 में से 1 निकाल दिया, बचा 4। इसका मतलब दूध अब आपका रह गया 4/5। वापस दोबारा देखें, 100 लीटर मान लेते हैं हम, 100 लीटर में से अगर 20 लीटर निकाल लिया, 20% को 1/5, अगर 1/5 हिस्सा बाहर हो गया तो दूध का 4 हिस्सा बाहर बचा है। और ये कह रहा है ये प्रक्रिया कुल 3 बार बोला गया, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध में की मात्रा परसेंट में कितनी घट गई। देखिए शुद्ध जो दूध है वो हर बार अपनी मूल क्वांटिटी का 4/5 रह जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में 100 माना था और ये हर बार 4/5 रह जाता है। पहली बार 4/5, फिर इसका 4/5 और फिर जो आएगा उसका 4/5। अब 25 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, गुना करेंगे 256 बनेगा और 256 को 5 से डिवाइड कराएंगे 51.2% आपका बनेगा, क्योंकि 100 लीटर में से हम ले रहे थे और 100 में से अगर 51.2 बचा तो आंसर निकल कर आएगा 51.2%। नेक्स्ट, एक कनस्तर शराब से भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाए। मतलब 8 लीटर शराब निकाली, कनस्तर भरा हुआ है शराब से, 8 लीटर इसमें से शराब निकाली। एक आदमी चोरी करता है, शराब निकालकर पानी डाल रहा है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। ये पॉइंट में ना, 3 बार और का मतलब ये प्रक्रिया क्वेश्चन में टोटल 4 बार अपनाई गई है। बोला जा रहा अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 है। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। बोला जा रहा है प्रारंभ में कितनी शराब थी। अब देखिए क्वेश्चन को आप, अंत में देखिए शराब और पानी का ये रेशो रह जाता है। प्राप्त घोल में शराब और पानी का घोल रह जाता है 16:65। 16:65 का मतलब पहले 16 थी और बाद में रहेगी 65। तो इसका मतलब आप एक काम करें, प्रारंभ और अंत का रेशो पता कर लें। प्रारंभ और अंत में
आप एक काम करें, अंत में और प्रारंभ में। अगर अंत में 16 थी, टोटल 65, उसने 16 जो हिस्से हैं आपके, 16 हिस्से आपके दोहराने के बाद यहां पे शराब बची और पानी की मात्रा बची 65। जब 65 लास्ट में पानी बचा है तो इसका मतलब 65 ये शुरू में शराब थी, तो टोटल अगर आप शुरू में देखेंगे तो 81 था। वापस दोबारा देखें, ये जो उसने बाद में पानी भरा ये शुरू में शराब थी, तो शुरू में शराब, ये भी शराब थी, ये भी शराब थी, तो शुरू में टोटल आपका 81 था और अंत में आपका बचा 16। अब एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं शुरू में ए लीटर है। अब 8 लीटर बाहर कर दिया ए में से, 8 लीटर बाहर कर रहे हो ए में। जब 8 में से ए में से 8 बाहर हो गया तो बचा हुआ निकालना है, 1 में से घटाएंगे, 1 माइनस 8 अपॉन ए। और ये प्रक्रिया टोटल 4 बार अपनाई गई। ये तो लास्ट वाला है और शुरू में मैंने ए माना है। दोनों का रेशो आएगा 16/81। ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 8/ए की पावर 4 और ये बनेगा 2/3 की पावर 4। 4 से 4 हमारा पावर कट जाएंगी। अब 2/3 हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो या एक काम करेंगे a माइनस 8/ए। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे a माइनस 8/ए, a माइनस 8/ए बराबर 2/3, क्रॉस गुना करेंगे 3a माइनस 24 बराबर 2a। तो आपको ये इधर लेके आना है, तो a बराबर आ जाएगा आपका 24 लीटर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर निकलेगा 24 लीटर। ये सॉल्यूशन मैंने सरल अंगणित वाला आपको क्लियर कराया है। वापस दोबारा देखें, अगर आप शुरुआत में शराब ए मान लेते हैं, आपने 8 लीटर बाहर करा ए में से, जैसे पिछला सवाल किया था आपने, जब 8 में से ए बाहर हो गया, भिन्न में मान 1 होता है, बचा हुआ चाहिए 1 में से घटाएंगे आप, और ये प्रक्रिया 4 बार। तो ये अंत वाला शुरू वाला ए और रेशो आपका 16/81। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 24 लीटर बनेगा। अब इसकी मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूं, एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। अंत में और प्रारंभ में डायरेक्ट अगर करना है तो अंत में 16, प्रारंभ में टोटल आपको जोड़ना 81 था। टोटल जोड़ेंगे, जो पानी था वो भी शराब थी। अब ये 4 बार कह रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है मैथ में जिसकी 4 बार गुना करें 16? यहां पे 2 बनेगा और यहां 3 बनेगा, 3 की 4 बार 81 बनेगा। तो 2 लीटर, पहले था 3, अब रह गया 2, यहां से बाहर हो रहा है 1 लीटर। अब 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 8 है। बोला जा रहा प्रारंभ में बताइए, प्रारंभ में आपका 3 हिस्से, 3 हिस्से आपका बनेंगे 24 के बराबर। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक कनस्तर के मिश्रण में 2 द्रव ए और बी 7:5 में है। कहता है 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाए। देखिए, मिश्रण में से अगर मिश्रण निकाला जाए तो कभी भी रेशो बदलता नहीं है। मतलब हमारे पास ये मिश्रण था और इसमें से अगर मिश्रण निकाला जाए 9 लीटर -9, तो मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए तो हमारे पास रेशो वही रहेगा 7:5। अगर शुरू में 7:5 है, अगर मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए, ये पॉइंट आपको समझना है। अगर आप 1 लीटर बाहर करें, 2 लीटर बाहर करें, 10 लीटर बाहर करें, मिश्रण में से मिश्रण बाहर किया जा रहा, रेशो वही रहेगा। कहता है 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर बी भर रहे हैं। अब बी भरने के बाद इनका रेशो आ रहा है 7:9। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर आप बी भर रहे हैं तो आपका ए बराबर होना चाहिए, जो कि पहले से बराबर है। अगर आपने बी भरा अलग से तो ए बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है। अब देखिए, क्वेश्चन में बी के 4 हिस्से बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में 4 हिस्से 9 लीटर के बराबर है, एक हिस्सा आएगा 9/4 के बराबर, और शुरू में टोटल 12 की गुना कर लें तो ये आएगा 27 लीटर। अब ये जो 27 लीटर आपका निकल के आया है, 27 लीटर यहाँ पे बचा। अब ये 27 लीटर जो बचा था वो 9 लीटर बाहर करने के बाद बचा था। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है वो 9 लीटर बाहर करने के बाद है। इसका मतलब टोटल जो क्वांटिटी थी वो 36 लीटर थी। शुरुआत में जो क्वांटिटी थी वो टोटल 36 लीटर थी। अगर 36 लीटर को अलग अलग करना है, ए और बी 7:5 में है, तो टोटल देखिए 12 की वैल्यू 36 बनेगी, 1 की वैल्यू 3 बनेगी, तो 3 की 7 से गुना करेंगे 21। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 21 लीटर। तो इस सवाल का आंसर करें आप 21 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आएगा।
ठीक है, 21 लीटर आपको करना है, क्वांटिटी 21 बनेगी। वापस दोबारा देखें, अगर मिश्रण में से आप मिश्रण बाहर करेंगे तो कभी भी रेशो चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपका जो रेशो था 7:5 है, अब भी 7:5 रहेगा। 9 लीटर अगर आप मिश्रण बाहर कर रहे हैं, अगर मिश्रण में से मिश्रण बाहर कर रहे हैं, रेशो सेम रहेगा। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इसमें बी भरा जा रहा है। जब आप ए या बी को अलग अलग भरेंगे तो रेशो आपका चेंज हो गया। अगर हम बी भरेंगे तो ए बराबर होना है, और ए भरेंगे तो बी बराबर होना है, तो ए बराबर है। बी के 4 हिस्से बढ़ के 9 लीटर से एक हिस्सा 9/4, शुरू में टोटल 12 है, तो 27 लीटर क्वांटिटी बनी, तब बनी जब 9 लीटर बाहर हो गया। तो स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी 36 थी, 36 को इस रेशो में बांट दीजिए आप। नेक्स्ट, एक आदमी के पास हम 1 लाख रुपए थे। वह कुछ धन को 9% दर पर, शेष को 10% की दर पर उधार देता है। इनमें से कुल वार्षिक आय उसकी 9400 रुपए है। देखिए, एक परसेंटेज आपको अलग पता है, दूसरी परसेंटेज आपको अलग पता है, तो आपको ये जो टोटल इनकम है इसको भी परसेंटेज में लाना है। टोटल 9400 रुपए कमा रहा है 1 लाख पर, परसेंटेज के लिए 100 की गुना, 2 जीरो से ये खत्म, 2 जीरो से ये खत्म, टोटल जो रेट आ रहा है वो 9.4 आ रहा है। ये जो आपके 9400 रुपए हैं इसको भी परसेंटेज में बदलना है। टोटल 9400 रुपए कमा रहा है 1 लाख पर, परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो टोटल पर जो परसेंटेज निकल कर आ रही है वो 9.4% बनी है। या तो तीनों को रुपए में लाना है या तीनों को आपको परसेंटेज में लाना है। कुछ 9 पर, कुछ 10 पर, टोटल जो आ रहा है वो 9.4% बना है। आप इनका अंतर करेंगे 0.4, अंतर करेंगे 0.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। इसका मतलब पहला और दूसरे इस भाग का जो रेशो बना वो 3:2 बना। टोटल 5 की वैल्यू हमारे पास बनी 1 लाख, 1 की वैल्यू बनी 20,000। जब एक हिस्सा हमारा 20,000 के बराबर है तो दूसरा हिस्सा पूछ रहा है 10% वाला, यहाँ 2 हिस्से बराबर बनेंगे 40,000। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय। देखिए, 2 प्रकार की चाय हैं। एक चाय का रेट है 180 रुपए, एक चाय का रेट है 200 रुपए। और उसके बाद बोला जा रहा है दोनों चाय को 5:3 में मिला रहा है। मतलब ये 5 किलो ले रहे हैं, ये 3 किलो ले रहे हैं। 2 प्रकार की चाय खरीदने जाती है एक लड़की, और वो 180 वाली 5 किलोग्राम चाय खरीदती है। अगर 180 वाली 5 किलोग्राम चाय खरीदेगी लड़की, तो लड़की ने पहली प्रकार की चाय खरीदी 900 रुपए की, दूसरे प्रकार की 200 वाली 3 किलोग्राम 600 रुपए में। पहली प्रकार की चाय का रेट 180 और वो खरीदी 5 किलो 900 में, दूसरी 600 में, टोटल खरीदी 1500 की। और जब बेचने की बारी आती है तो टोटल वो लड़की 8 किलो बेचती है, और वो भी 210 के हिसाब से। 8 किलो बेची 210 के हिसाब से, 1680 में बेची। इसका मतलब लड़की ने जो चाय खरीदी है वो 1500 की, और लड़की ने बेची है 1680 में। खरीदी 1500 की, बेची 1680 में। तो देखिए, लड़की को जो प्रॉफिट हो रहा है 1500 का माल 1680 में, 180 का प्रॉफिट है लड़की को 1500 के माल पर। परसेंट के लिए आपको गुना करनी है 100 से। 0 से 0 खत्म, 12% हमारा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 7:2 है। दूध और पानी का रेशो 7:2। टोटल देखिए 729 मिलीलीटर है, और क्वेश्चन में टोटल है 9। 9 की वैल्यू 729 है, 1 की वैल्यू बनेगी 81। जब एक हिस्सा 81 के बराबर है, 81 की 7 से गुना करेंगे, 7 8 7 56, और ये बनेगा 162। हमारे पास दूध आ चुका है और हमारे पास पानी आ चुका है। कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का रेशो 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए। अब इस क्वेश्चन में कितना पानी और डालें? जब इस क्वेश्चन में कितना पानी और डालें तो इसका मतलब दूध वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। या एक काम करें आप, 567 लीटर दूध है और 162 लीटर पानी है। बोला जा रहा है इसमें कितना पानी और डालें, नीचे x मान लें, रेशो आ जाए 7/3। क्रॉस गुना करेंगे, 7 तिया 21, 6 तिया 18 और 2 20, 5 तिया 15 और 2 17। 7 की गुना करेंगे, 7 दूनी 14,
16 सत्ते 112 और 113 प्लस 7x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 1134 1701 में से 1134 अगर माइनस करेंगे 7 4 11, ये बचेगा 9 6 3 9 और ये बनेगा आपका 567। तो इसका मतलब जब आप माइनस करेंगे 567 बराबर 7x, अब x बराबर आएगा आपका 81। देखिए ये जो मेथड है वो आपका बुक का है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकते हैं। पहले इस मेथड को दोबारा देखें। 729 को इस अनुपात में बांट दे दूध और पानी। दूध और पानी कितना पानी मिलाया जाए नहीं पता, रेशो ये हो जाए। या आप एक काम कर सकते हैं, दूध और पानी का रेशो था 7:2। टोटल देखिए 9 क्वांटिटी, 9 की वैल्यू 729 है। सबसे पहले एक हिस्सा पता कर लें 81। बाद में बोला जा रहा है कितना पानी और मिलाएं कि दूध और पानी 7:3 में हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए पानी मिलाया जा रहा है तो दूध बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है। दूध बराबर है तो अब देखिए पानी का यहां एक हिस्सा बढ़ चुका और एक हिस्सा किसके बराबर है, 81 के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी पहले बर्तन में 5:2 है, दूसरे बर्तन में 8:5 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का जो रेशो है वो 9:4 हो जाए। पहले में दूध पानी का रेशो, दूसरे में दूध पानी का रेशो, मिश्रण में दूध और पानी का रेशो। तो दोनों में से देखिए कोई भी एक नाम आपको चुनना है। तो पहले में चलो दूध ले लेते हैं 5, टोटल 7 में से। टोटल क्वांटिटी नहीं, इसमें दूध आ रहा है 5, टोटल 13 में से। अंत में देखिए दूध आ रहा है 9, टोटल 13 में से। मिश्रण वाला जो पार्ट है बीच में अब आप इनका लेस लेंगे, 7 13 13 का लेस लेंगे 91। भिन्न हटाने के लिए आप इनको एलसीएम से गुना करें 7 से 13 बार, ये बनेगा 65। 13 से 7 बार ये बनेगा हमारा 56। 13 से 7 बार ये बनेगा आपका 63। इसका डिफरेंस बनेगा 2 और इनका डिफरेंस बनेगा 7। वापस एक बार और देखें, पहले वाले बर्तन में दूध आ रहा है 5, टोटल 7 में से, इसमें 8 आ रहा है टोटल 13 में से, अंत में 9 आ रहा है टोटल 13 में से। भिन्न हटाने का जो तरीका होता है वो लेसे होता है, तीनों में आप लेसे की गुना करें, दूध और पानी का रेशो आपको मिलेगा। तो भाई ये वीडियो आप अच्छी तरीके से वॉच करें। और आज मैंने आपको मिश्रण में एलिगेशन मेथड के बारे में बताया है और आपको उसके क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कराए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारा यूट्यूब चैनल एस चंद का टेस्ट प्रिपरेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।